अब बड़ी खबर, यूपी में कांवड़ यात्रा की तैयारी पूरी। न्यूज स्टेट से बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पुलिस को दिए गए विशेष निर्देश, कांवड़ियों को ना हो कोई दिक्कत, इसके विशेष निर्देश दिए गए। प्रशासन को विशेष तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष तैयारी के निर्देश हैं। तो ये आपको बता दें कि कल से इसकी शुरुआत होने जा रही है और उससे पहले शासन और प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। तो न्यूज स्टेट से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से बयान दिया है। पुलिस को दिए गए विशेष निर्देश, कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, उनकी सहूलियत को लेकर विशेष तैयारी करने के निर्देश प्रशासन को दिए गए हैं। तो पूरी तरह से कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए तैयारी कर रही है और तैयारियां पूरी कंप्लीट है और उनकी सुरक्षा, उनकी सुविधा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हर स्थिति से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर, कल से कांवड़ मेले की शुरुआत। आज अर्धसैनिक बल और पुलिस फोर्स को किया जाएगा ब्रीफ। तो कांवड़ यात्रा के लिए तैनात होंगे 10,000 पुलिसकर्मी। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा में होगी कड़ी सुरक्षा। तो 300 सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। एटीएस और बॉम्ब स्क्वाड की अतिरिक्त टीमें भी लगाई गई हैं। तो डीजीपी की तरफ से तमाम तैयारियों को लेकर ये बयान। तो कोरोना की वजह से 2 साल कांवड़ यात्रा बाधित रही और इस साल 14 जुलाई से इसकी शुरुआत होने जा रही, यानी कल से। तो 2 साल बाद शुरू हो रही कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में कांवड़ियों के आने की संभावना और इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और ऐसे में कांवड़ यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर पूरी यहाँ पर विशेष तैयारी की गई है। तो वहीं सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। 300 सीसीटीवी के जरिए निगरानी। तो बता दें कि कोरोना की वजह से 2 साल बंद रही कांवड़ यात्रा इस साल 14 जुलाई से शुरू होने जा रही है और 2 साल बाद शुरू हो रही कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में कांवड़ियों के आने की संभावना है और इसी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की क्या तैयारी है, आइए जानते हैं। 14 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। प्रशासन हर प्रकार की तैयारियों के पूरे होने का दावा कर रहा है। इस बार कांवड़ यात्रा में विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। 10,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। ड्रोन के जरिए की जाएगी निगरानी। 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। हरिद्वार बॉर्डर से कुंभ क्षेत्र तक लगे कैमरे। देहरादून पुलिस ने भी 100 कैमरे लगाए। एटीएस और बम स्क्वाड रहेगी तैनात। प्रशासन की तरफ से कांवड़ यात्रा को लेकर एहतियात बरतने की बात कही गई है। यात्रा में किसी भी तरह की कोई अराजकता ना हो, जाम की स्थिति ना पैदा हो, इसके लिए भी प्रशासन ने रोड मैप तैयार किया है और लोगों से उसी के मुताबिक एहतियात बरतने की अपील की है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही यात्रा पर आए। हथियार, लाउड स्पीकर लाने पर प्रतिबंध। पहाड़ की तरफ जाने वाले हरिद्वार न आए। देहरादून, बिजनौर, कोटद्वार का रास्ता चुने। 13 से 26 जुलाई तक हरिद्वार आने से बचे। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने प्रेस वार्ता की और अपनी तैयारियों के बारे में जानकारी दी। हमारी फोर्स, अगर हम हरिद्वार ऋषिकेश दोनों क्षेत्र को मिलाकर देखें, नीलकंठ, तो लगभग 10,000 की फोर्स लगी है। हमारी तैयारी पूरी है और जैसा कि हमने इंटरस्टेट मीटिंग जो है मुख्यालय लेवल पे की, फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट मीटिंग जो है सभी जिलों ने अपने अपने बॉर्डर के जिलों से कर ली है और सारा हमारा आपसी समन्वय हो चुका है। और जो प्रशासन की व्यवस्था है उनसे भी लगातार उनके साथ मिल करके भी इनकी बैठकें चल रही हैं। 2 साल बाद शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्वक संपन्न कराना प्रशासन के लिए चुनौती है। यात्रा में किसी तरह की कोई परेशानी न आए, इसके लिए सरकार की तरफ से यात्रा को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिसके मुताबिक पुलिस प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को प्राथमिकता देते हुए विशेष प्रबंध किए हैं। लगभग 2 साल के बाद शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा उत्तराखंड पुलिस के लिए इस बार बड़ी चुनौती है। बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि हर साल कांवड़ यात्रा करोड़ों का आंकड़ा पार करती है और इस बार 2 साल के बाद जब यात्रा शुरू होगी तो देश के कोने कोने से कांवड़िए हरिद्वार में गंगा जल लेने के लिए पहुंचेंगे। हालांकि उत्तराखंड पुलिस का दावा है कि तैयारियां पूरी तरह से दुरुस्त हैं। ट्रैफिक से लेकर सुरक्षा पर तमाम मीटिंग्स की जा चुकी हैं और इस बार सुरक्षा ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए भी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून।